नमस्कार। आज हम जानेंगे सैलरी एडिट प्रोसेस हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एफएमएस 3.0 पर लॉगिन करेंगे। सैलरी एडिट प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला, हमें किस ड्यूरेशन के लिए सैलरी एडिट चाहिए, तो उसके लिए हम पहले पे एंड एंटरटेनमेंट हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो वो हम एच और डीडीओ दोनों से कर सकते हैं। उसके बाद हम सैलरी एडिट प्रोसेस करते हैं जो हम ओनली डीडीओ से ही कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम डेस्क सेलेक्ट करेंगे डीडीओ की। देन हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। देन इस मेन्यू के अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन दिखेगा, फिर हमें उस पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के अंदर पे एंड एंटरटेनमेंट हिस्ट्री दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ हमें जिसका भी एरियर चाहिए उसके लिए हम पहले पे एंड एंटरटेनमेंट हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमको मॉडिफाई पर क्लिक करना है। अगर किसी भी एम्प्लॉय की ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएटेड होगी एरियर के लिए, तो वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएगी। और न्यू हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हम ऐड पे एंड एंटरटेनमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसकी जो करंट पे एंटरटेनमेंट डिटेल्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर हमें किस रीज़न से एरियर चाहिए उसके लिए हम रीज़न सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एनुअल इंक्रीमेंट ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इफेक्टिव फ्रॉम डे टू डेट कब से कब तक का एरियर चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे। अगर विद इन अ ईयर हमारा डीए चेंज हो रहा है तो हमें उसके लिए अलग अलग हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेंगी। वैसे ही अगर हमारी मिड ऑफ द मंथ सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, सैलरी के अंदर कोई चेंजेस हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग हिस्ट्री क्रिएट करनी होगी। तो इसका हमें खासकर ध्यान रखना है। जैसे हमने जन 2022 से फेब 2022 तक का एरियर चाहिए, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। व्यू मंथ वाइज डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डे वाइज भी एरियर उठा सकते हैं कि हमें जनवरी मंथ में ओनली 15 डेज का एरियर चाहिए, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम परसेंटेज वाइज सैलरी एरियर भी उठा सकते हैं कि हमें फेब मंथ में ओनली 60% एरियर चाहिए, तो वो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। या हम जो उस टाइम पे उसकी सर्विस कैटेगरी थी वो सेलेक्ट करेंगे। जो भी सब सर्विस कैटेगरी थी वो सेलेक्ट करेंगे। जो भी डेजिग्नेशन था वो सेलेक्ट करेंगे। जो भी पे कमीशन था वो सेलेक्ट करेंगे। जो भी उसकी उस टाइम पे बेसिक पे थी वो सेलेक्ट करेंगे। बेसिक पे जो उस टाइम पे मिली थी उससे ज़्यादा ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वरना हमारा जो पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री है उसके बाद हम एरियर प्रोसेस करेंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा। यहाँ पर उस टाइम ड्यूरेशन में डे 34% था, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो यहाँ हम 34 पर क्लिक करेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारी जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ शो हो जाएंगी और जो भी अमाउंट था वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। कोई भी अलाउंसेस नहीं चाहिए आपको, वो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो। ऐड पे अलाउंसेस में जाके आप यहाँ पे कोई न्यू अलाउंसेस भी ऐड कर सकते हो और उस अलाउंसेस को एडिट भी कर सकते हो आप। यहाँ पर हम ऐड पे एंटरटेनमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। वो इस रो में हमारी डिटेल्स जो हैं ऐड हो जाएंगी। अगर उसे और कोई भी सैलरी एरियर मिलना था वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर हम सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फिर से हम डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे, देन पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम पे स्किल सेलेक्ट करेंगे, बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम डीए सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 2023 में डीए 42% चल रहा था, तो यहाँ पे 42% डीए रेट थे, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट क्वार्टर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे और हाउस रेंट अलाउंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, हमारी डिटेल्स यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम ऐड पे एंटरटेनमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फिल करा हुआ है, तो यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करेंगे तो हमारी सारी डिटेल्स अभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी कि किस रीज़न से कौन सा इंक्रीमेंटेड अमाउंट उसे मिलना चाहिए था, क्या एरियर मिलना चाहिए था, वो आपको शो हो जाएंगी। अगर आपके पास डी साइन अवेलेबल है तो आप डी साइन करिए, और अगर आपके पास ई साइन अवेलेबल है तो आप ई साइन करिए। आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जैसे हम ई साइन करते हैं, अभी आपके पास रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी ये डिटेल्स जो है पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री में ऐड हो जाएंगी। जैसे ही आप ई साइन या डी साइन कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री में उस एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होंगी। यहाँ पर एक्शन में जाके आप उसकी डिटेल्स व्यू भी कर सकते हो कि क्या डिटेल्स आपने एंटर करी थी, और डिलीट में जाकर आप एंटरटेनमेंट हिस्ट्री डिलीट भी कर सकते हो। अगर कोई मिस्टेक है पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री में और आपको उस ड्यूरेशन की दोबारा हिस्ट्री क्रिएट करनी है, तो वो आप डिलीट करके बना सकते हो यहाँ पे। देन हम बिल्स में जाएंगे। बिल्स के अंदर हम सैलरी एरियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऐड एरियर के बटन शो होगा, हमें ऐड एरियर पे क्लिक करना है, और जिस भी एम्प्लॉय का हमें सैलरी एरियर प्रोसेस करना है वो यहाँ पर हम सर्च करके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको दोनों हिस्ट्री के लिए एक साथ बिल क्रिएट करना है, एक साथ बिल प्रोसेस करना है, वो भी कर सकते हो, और आपको दोनों पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री के लिए अलग अलग बिल प्रोसेस करना है, वो भी कर सकते हो। जैसे हम एक सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे जो भी एरियर उसे मिलना चाहिए था वो हमें यहाँ शो हो जाएगा। ड्रॉन अमाउंट वो होगा जो उस टाइम पर उसे अमाउंट क्रेडिट हुआ था उसके अकाउंट में। ड्यू वो अमाउंट होगा जो उसे उस टाइम पर मिलना चाहिए था। अगर आपको कोई डिडक्शन उस टाइम पे था तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे हम इनकम टैक्स पे क्लिक करते हैं, ड्यू में हम वो अमाउंट डालेंगे जो उसका डिडक्शन होना चाहिए था, ड्रॉन में वो अमाउंट डालेंगे जो उस टाइम पे उसका डिडक्शन हुआ था। यहाँ पर हम सेव कर देंगे। यहाँ देख सकते हो आपको डिडक्शन दिख जाएगा, और ये डिडक्शन अलाउंसेस में माइनस होके जो भी उसे एरियर मिलना चाहिए, पेबेबल एरियर जो होगा उसका, वो हमें यहाँ वैल्यू शो हो जाएंगी। तो वो आप चेक कर सकते हो डिटेल कि सही है या नहीं है। फिर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। जैसे हमने डे वाइज और परसेंटेज वाइज एरियर चाहिए था, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करेंगे। जैसे ही पीडीएफ अपलोड करेंगे, हमें सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा, फिर हमें उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, वो एम्प्लॉय की डिटेल्स हमें यहाँ शो हो जाएंगी। यहाँ से हम व्यू भी कर सकते हैं डिटेल्स को कि हमने क्या क्या डिटेल्स ऐड करी थी, क्या क्या डिटेल्स थी। अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं, हमें कोई डिडक्शन हमारा बाकी रह गया ऐड करने के लिए, तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं एक्शन में जाके। और अगर हमें बिल जनरेट करना है तो हम सीधे बिल जनरेट कर देंगे। यहाँ पर हमारा रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, हम सैलरी एरियर बिल्स के अंदर जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। देन जिस मंथ में हमने बिल जनरेट करा है वो मंथ सेलेक्ट करेंगे, और जो भी ग्रुप था हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम बिल नंबर से भी यहाँ पर रेफरेंस नंबर से सर्च कर सकते हैं।
यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि क्या क्या डिटेल्स वहाँ पे हमने जो ऐड करी थी, क्या अमाउंट उसका ड्यू था, क्या अमाउंट ड्रॉन था, क्या एरियर उसे मिलना चाहिए था। यहाँ पे आपको हर एक डिटेल्स दिख जाएगी। व्यू रिपोर्ट में जाके आप इनर, आउटर एंड शेड्यूल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। देख सकते हो आपको यहाँ पे ड्रॉन अमाउंट, ड्यू अमाउंट सब दिख रहा है। उसी हिसाब से आपका जो भी डिफरेंस है वो कैलकुलेट होके आ रहा है यहाँ पे। वैसे ही आपको आउटर रिपोर्ट में डिटेल्स दिख जाएंगी एंड शेड्यूल रिपोर्ट में दिख जाएंगे। हम यहाँ से इसे ट्रेजरी पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो भी बिल है वो ट्रेजरी पर फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप OTP एंटर करोगे जो रजिस्टर नंबर पे आएगा। देन जो ये सैलरी एरियर का बिल होगा वो आपको ट्रेजरी पर शो होगा, ट्रेजरी पर फॉरवर्ड हो जाएगा ये।